हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 29 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो अभी आरोही सो रही हैं। आरोही कल यहीं पर सो गई थी अपनी बुआ के साथ में। बहुत ज़्यादा आरोही कल थक भी गई थी तो यहीं पर सो गई थी पहले से ही। तो अभी भी आरोही सो रही है और बाकी के लोग सभी लोग उठ गए हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं। तो घर की मैंने साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर आ गए थे नए वाले रूम में और यहाँ की तो हालत ही ख़राब है। बहुत ज़्यादा इधर से उधर सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं संभालेंगे। बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने हटाई थी और बाकी की हम बाद में हटाएंगे, क्योंकि सभी चीज़ें आरोही के पापा ने सभी चीज़ें इधर से उधर करके रखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम फुर्सत में करेंगे। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं और 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगी है। जब से आरोही के पापा वहाँ पर गए थे हमारे मायके, तब से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कमरा बंद था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा भी निकला था और बालू बहुत ज़्यादा निकली थी, क्योंकि धूल मिट्टी हवा के साथ में भी अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद में बर्तन धुलने के लिए बैठ गए हैं। कल बर्तन भी हम लोगों ने नहीं धुले थे तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम धुल लेंगे, क्योंकि जब थकान होती है फिर कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कल थक गए थे और हमारे पैर में भी दर्द था, क्योंकि जो पैर जो ये होती है ना कि परिया जो होती है पैर की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द था। तो अब तो सही है हमारा पैर, लेकिन कल पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से ही बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। और इधर सारे बर्तन तो मैंने मांज लिए हैं, बस धुलने को हैं तो जल्दी से धुल लेते हैं। और तब तक हमारी ननद जी चाय बना रही हैं और गैस भी हमारी ख़त्म होने वाली है। तो आज तो बहुत ही मुश्किल से हमारा खाना बन पाया था और जो है ना कि एक दिन बाद फिर हमारी गैस भी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर बस बर्तन ही धुलने थे, उसके बाद में बस तुरंत से लग जाएंगे खाना बनाने में। और आरोही को भी स्कूल भेजेंगे तो तब तक हम आरोही को भी उठा देंगे। आरोही वैसे थकी हुई थी तो जल्दी से सो गई थी, तो नींद पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आरोही थोड़ा सा उदास है। तो इधर आरोही आ गई हैं छत पर। इनको हम तैयार करेंगे और खाना एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है, खाना हमारा बन रहा है। तो चूल्हे पर भी थोड़ा सा खाना बना लेंगे और थोड़ा बहुत खाना गैस पर बन जाएगा, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि गैस तो हम लोग बचाते ही रहते हैं, फिर भी गैस बहुत जल्दी से हमारी ख़त्म हो जाती है। और अब की बार कुछ ज़्यादा ही खाना हमारा गैस पर बना है, तो इसी वजह से जल्दी से गैस ख़त्म हो गई है। और इधर बुआ हल्दी लेकर आ गई हैं। जो हल्दी हम वहाँ से लेकर आए हैं मायके से, वही हल्दी मैंने कहा इसको धूप में थोड़ी देर के लिए डाल देंगे, अच्छे से सूख जाएगी, फिर हम इसको पिसवा लेंगे। वैसे सूखी थी लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना कि अगर गीली होगी तो सूख जाएगी अच्छे से। और इधर बुआ सब्जी लेकर आई हैं तसले में लेकर, क्योंकि हमारी नंदन जी तब तक सब्जी छौंकेंगी। और जो है ना कि चाय नाश्ता तो नीचे ही गैस पर बना लिया था, और फिर हम जो है ना कि रोटियां सेक लेंगे, चावल थोड़े से गैस पर ही बना लेंगे। और आरोही कल से बहुत ज़्यादा जो है ना कि सर को खुजला रही है। इसके छोटे छोटे से जुआं हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़े से बीन देते हैं, उसके बाद में ही इसकी चोटी बनाएंगे। और बोल रही थी कि 2 चोटी बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 2 बन जाएंगी तो 2 बना देंगे, वैसे एक ही चोटी बनाएंगे। 2 चोटियाँ बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो एक चोटी जल्दी से बस बना देते हैं। और वैसे तो हम आरोही के बाल कटवाने वाले हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि बाल इनके कटवा दें। और मुंडन तो अभी पता नहीं है कि कब तक हो पाएगा। अब सभी लोग बोल रहे थे कि होली के बाद करवाना, तो अभी तो होली के लगभग जो है ना कि 25 तारीख को शायद होली है, तो अभी तो 20-22 दिन है। तो देखते हैं, तब तक अगर बीच में इनके कट जाएंगे बाल तो इनके जुआं भी ख़त्म हो जाएंगे। जुआं इनके हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जुआं हो गए हैं छोटे छोटे से। तो आज तो काफ़ी मैंने इनके बीन दिए थे, और थोड़ी सी छोटी छोटी सी जो लीक होती है ना, वो भी हो गई है। तो अगर कटवा देंगे तो जल्दी से इनके जुआं ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर सबके हो जाएंगे। वैसे हमारे यहाँ किसी के भी जुआं नहीं है, ये दीदी के बिटिया के जुआं थे, वही वाले इनके भी शायद हो गए हैं। शायद ये नहीं बता रहे हैं कि उन्हीं से हो गए हैं कि बिटिया से ही, लेकिन उनके थोड़े बहुत जुआं थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर दवाई भी उनके लगाई थी और बीने भी थे, लेकिन फिर भी उनके जुआं 1-2 जो है ना कि बच ही जाते हैं। जिनके जुआं हो जाते हैं एक बार, फिर बहुत ही मुश्किल से ख़त्म होते हैं। और इधर सब्जी हमारी बन गई थी, उसके बाद में रोटियां हम लोग सेकने लगे हैं। आटा मैंने लगा लिया था और चावल नीचे ही बना लिए हैं, थोड़े से ही चावल बनाए हैं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हम आरोही के लिए भी खाना लगा देंगे, आरोही खाकर जाएगी स्कूल।
और आरोही के लिए टिफ़िन में भी रख देंगे, तो वहाँ पर भी खा लेगी, क्योंकि अब दिन बड़ा होने लगा है और छुट्टी भी लगभग 2 बजे होती है, 2 बजे के बाद में ही होती है। तो आरोही तब तक जो है ना कि इनको बहुत तेज़ की भूख लग जाती है, तो सुबह भी खा कर जाती हैं और वहाँ पर भी फिर खा लेती हैं। और इधर आरोही तो बिल्कुल तैयार हो गई हैं, कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए हैं। और फिर आरोही की मैंने एक ही चोटी बना दी थी जल्दी से, क्योंकि खाना बनाने की भी देरी हो रही थी। तब तक ननद जी ने सब्जी तो छौंक दी थी, लेकिन और बाकी के काम अभी पड़े थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और ननद जी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, इनके कान में फिर से कुछ दाने निकल आए हैं। एक बार बीच में निकले थे दाने, अब फिर से निकल आए हैं, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इनके साथ भी। कभी तो आंख दर्द कर रही है, कभी तो कान दर्द कर रहा है, तो इन दिनों में इनके कान में बहुत ज़्यादा दर्द है। दवाई भी ले आई हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ फ़ायदा नहीं है अच्छे से। और इधर अभी बर्तन हमारे पड़े हैं, मैंने कहा बर्तन बाद में धुलेंगे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं। कल आप सभी को बताया था, कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ के भी कपड़े हैं और वहाँ वाले भी कपड़े हैं। तो ये सारे कपड़े हम लेकर आए हैं, जो नए वाले कपड़े हैं, ये मैंने कहा पहले धुल कर डाल देते हैं। 2 बार में मैंने कपड़े धुले थे, एक बार में नए वाले और एक बार में जो पुराने वाले कपड़े यहीं के हैं, आरोही के पापा के, वो मैंने बाद में धुले थे। तो अभी तो हम नए वाले ही कपड़े धुलेंगे और फिर जो घर के काम है वो ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में पुराने वाले कपड़े धुलेंगे, क्योंकि वो अगर कल तक सूख जाएंगे तब भी कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ये वाले कपड़े आज ही सूख जाएं तो अच्छा रहेगा। और आज ही हम इनको फिर जो है ना कि बक्स में रख देंगे, बाहर नहीं रखेंगे तुरंत से, बस सूख जाएंगे रख देंगे। तो यहाँ पर हैं आरोही के पापा के भी कपड़े नए वाले और आरोही के सारे कपड़े हैं, और हमारे हैं सारे कपड़े जो नए वाले कपड़े थे, जबकि हम रोज़ ही कपड़े वहाँ पर भी मैंने धुले थे। कुछ भी कपड़े ज़्यादा नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए। और पापा आ गए हैं, बुआ आ गई हैं खाना खाने के लिए, तो तब तक हमारी ननद जी खाना लगा देंगी पापा और बुआ के लिए, और इधर हम तब तक कपड़े धुल लेंगे, क्योंकि ये वाले कपड़े जल्दी से धुलकर और बस पीछे वाले घर में सारे कपड़े फैला देंगे। और यहाँ पर आज हम साबुन से नहीं धुलेंगे कपड़े, जो निरमा होता है उसी से धुलेंगे। निरमा में जो है ना कि इनको सभी कपड़ों को भिगो देंगे और फिर थोड़ी देर में इनको अच्छे से धुलकर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम निरमा भी लेकर आ गए थे, और थोड़ी सी सर्दी हमें फिर से तेज़ हो गई है। वैसे सर्दी तो हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है, लेकिन अब दोबारा से फिर से तेज़ हो गई है। आने जाने में फिर से पानी बदल गया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खांसी भी आने लगती है बीच बीच में, और छींकें भी आने लगती हैं। तो दिक्कत हो गई है, फिर से सर्दी बढ़ गई है। लेकिन जो हमारे काम हैं फैले पड़े हैं उनको तो समेटना ही है। और यहाँ पर हम आ गए थे नए वाले रूम में, तो कपड़े मैंने फैला दिए हैं सूखने के लिए, वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया है। काम तो आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत सारे काम किए, लेकिन सभी काम आप सभी को मैंने नहीं दिखाए हैं जल्दी की वजह से, कि जल्दी से हमारे काम हो जाएं। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने साफ़ सफाई भी की थी, जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी वो सारी चीज़ें मैंने हटाकर सही जगह पर रखी थी। क्योंकि आरोही के पापा ने कमरे में भी, उस वाले कमरे में जो है ना कि पुराना वाला, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर फैला कर रखी थी, और यहाँ पर भी। तो अगर कहीं पर भी चले जाओ 2-4 दिन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें इधर से इधर हो जाती हैं, और हमें भी 2-3 दिन इसी में लग जाता है संभालने में। तो आज मैंने यहाँ की तो थोड़ी बहुत चीज़ें संभाल कर रख दी थी, और वहाँ कमरे की भी कल भी मैंने संभाल कर रखी थी, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी साफ़ सफाई करनी बाकी है। और अब जो है ना कि होली की भी तैयारियाँ शुरू करनी है, सभी चीज़ें बनानी है, लिपाई पुताई करनी है। और एक बार हमारे यहाँ नमकीन तो बन चुकी है, नमकीन और पापड़, तो वो गए हैं दीदी के यहाँ पापड़ और नमकीन, और थोड़े से घर में भी बचाए थे, तो वो भी जो है ना कि रखे हुए हैं, अभी भुने नहीं हैं। और जो घर के लिए नमकीन पापड़ है वो हम दोबारा से बनाएंगे किसी दिन, थोड़ी बहुत तो बनानी ही पड़ेगी, वैसे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट से अब सभी लोग ज़्यादा लेते हैं, घर में बहुत ही कम बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ वैसे तो बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब जब से बंदर आए हैं तब से बहुत ही कम बनती है। जो है ना कि जिनके घर में तकने वाले लोग हैं, देखने वाले, वो लोग तो बना लेते हैं, और जो लोग अकेले हैं वो लोग नहीं बना पाते हैं। तो थोड़ी बहुत हम भी बना लेंगे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, 2-4 दिन रुक कर बनाएंगे।
और इधर सारे हमारे कपड़े सूख गए थे और नहा लिए थे, उसके बाद में भी सारे कपड़े वो भी सूख गए हैं, बस थोड़े बहुत अभी गीले हैं, तो वो भी हम अभी घड़ी करके रख देंगे। तो पहले मैंने कहा ये नए वाले कपड़े घड़ी करके रख देते हैं और यहीं पर मैंने कहा घड़ी कर लेते हैं, क्योंकि आज घर में लाइट नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आरोही के पापा ने सुबह के टाइम संभाली भी थी लाइट, लेकिन फिर भी अभी संभल नहीं पाई है। और अब की बार कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है लाइट में कि कई बार संभाल चुके हैं फिर भी अच्छे से लाइट नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इधर बस कपड़े भी हमारे घर ही हो गए हैं, तो अब लेकर चलेंगे सारे कपड़े घर। और जो आरोही के पापा के कपड़े हैं वो हम ऐसे ही अभी हैंगर में टांग देंगे, क्योंकि उनमें प्रेस करनी है। तो जब भी आरोही के पापा को टाइम मिलेगा तो उनमें प्रेस कर लेंगे, उसके बाद में ही उनको हम रखेंगे। ये वाले कपड़े हम अभी रख देंगे चल के बक्स में, क्योंकि बाहर नहीं रखेंगे, बाहर तो रख देंगे तो चूहे बहुत जल्दी से कपड़े काट देते हैं, तो बाहर हम बिल्कुल भी कपड़े नहीं रखते हैं जो नए वाले कपड़े हैं। और अब चलते हैं घर। तो घर में आकर मैंने सारे कपड़े रख दिए थे अच्छे से और उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी कर दी है। तो आज मैंने कहा गैस ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ी बहुत बाकी रह गई है, तो छत पर हम लोग गए ही नहीं खाना बनाने के लिए, थोड़ा सा ही खाना बनाना है। 2 लोगों की दावत है, आरोही के पापा की भी है और पापा की है, क्योंकि हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी होती है तो दावत की जाती है। ये घर पर 1 लोगों की ज़रूर ही दावत की जाती है, चाहे गांव में शादियां हो या फिर दूसरे गांव में। तो आज तो दूसरे गांव में ही शादी है, लेकिन फिर भी 2 लोगों की दावत है। तो आज में हम लोगों ने कहा कि कुछ अलग बनाते हैं। वैसे इन लोगों को तो तहड़ी और जो है ना कि आलू डाल दो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, सफ़ेद वाली खिचड़ी अच्छी लगती है। तो हम लोगों ने कहा चलो आज ये हल्दी वाली खिचड़ी बनाते हैं, आलू डालते हैं और बाकी की सब्जियां भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी याद डाले हैं और थोड़ी सी गाजर भी डाली है, आलू डाले हैं और धनिया की पत्ती भी साथ में डाल दी है और छौंक दी है मैंने खिचड़ी। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस बन जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। और इधर हमारी तहड़ी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई। आज तो हम लोगों का बिल्कुल मन भी नहीं भरा था और पेट तो भरा ही नहीं था, मन भी नहीं भरा था। तो थोड़ी थोड़ी ही पड़ पाई थी, क्योंकि थोड़ी सी ही बनाई थी और तब तक पापा भी आ गए थे, तो पापा ने भी थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी। तो जो है ना कि इसी वजह से थोड़ी सी कम पड़ गई थी। और रोटियां रखी थी, लेकिन खिचड़ी के आगे रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो सभी ने खिचड़ी ही खाई थी और आरोही ने भी थोड़ी खा ली थी। आरोही को भी जो ये पीली वाली खिचड़ी होती है या फिर चावल हो, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं आरोही को। और इधर रख देते हैं अचार और आप सभी भी खा लीजिए तहड़ी। और हमारे यहाँ तो इसी तरीके से हम बनाते हैं तहड़ी को। चटनी भी मैंने पीस कर रख ली है हरा धनिया की। हरा धनिया हमारे यहाँ बगिया में थोड़ा सा तैयार हो गया है, तो वहीं से आ जाती है धनिया की पत्ती। और इधर बस अब हम लोग खाएंगे चल के, सभी को परोस भी दी हैं थालियाँ और हम भी खाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।